हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। डियर आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का भूगोल यानी कि डियर ज्योग्राफी का आपका 50 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आपको बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया और इस बार भी पूछने की संभावना है डियर। और ये प्रश्न आपके लिए डियर रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि डियर ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है डियर। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर, और अंत में ये भी बतलाइएगा डियर कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डियर आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ डियर। तो अंत में ये आपको कमेंट करके जरूर बतलाइएगा डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित, यानी कि डियर ये जो धारावी मलिन बस्ती है यानी कि ये जो गंदी बस्ती है न धारावी मलिन यानी कि डियर ये जो गंदा बस्ती है न किस नगर में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2017 में डियर 21 में 22 में 24 में आपको पूछा गया है, और झारखंड बोर्ड में आपको 2023 में पूछा गया डियर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते डियर कि धारावी मलिन बस्ती डियर किस नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में कलकत्ता में है, या ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई में है, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर दिल्ली है, या ऑप्शन नंबर डी में है हैदराबाद। तो धारावी मलिन बस्ती डियर किस नगर में स्थित है, तो आपको मुंबई में स्थित है, यानी कि डियर महाराष्ट्र में आपको क्या धारावी मलिन बस्ती स्थित है। किस राज्य में है डियर, तो महाराष्ट्र राज्य के आपको मुंबई में, यानी कि मुंबई में आपको धारावी मलिन बस्ती स्थित है। किस राज्य में है डियर, तब मुंबई में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। इससे एशिया का है ना डियर, एशिया महादेश का सबसे गंदी बस्तियों में गिना जाता है डियर, ये भी आपको याद रखिएगा। धारावी मलिन बस्ती डियर किस नगर में स्थित है डियर, तो आपको याद रखिएगा मुंबई में स्थित है डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न यही है डियर कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि डियर भारत में है ना नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि डियर भारत में है ना वर्तमान में नहीं 2023 के जनगणना के अनुसार कितनी नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत। ये क्वेश्चन आपको देखिए बिहार बोर्ड आपको 2017 में 20 में 21 में 23 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो आप ये समझ सकते हैं डियर कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर। तो भारत में डियर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। ऑप्शन नंबर ए में है 31%, या ऑप्शन नंबर बी में है 41%, या ऑप्शन नंबर सी में है 51%, या ऑप्शन नंबर डी में है 61%। तो भारत में डियर नगरीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 31% है। कितना है डियर, 31%। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है डियर। कितनी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, तो 31%, यानी कि डियर 100 व्यक्ति में से है ना डियर 31 व्यक्ति है ना जो नगर में रहता है, और बाकी व्यक्ति कहाँ गांव में निवास करता है। कितने 2011 की जनगणना के अनुसार है डियर, ये आपका आंकड़ा है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, यानी कि डियर 2011 की जनगणना के अनुसार है ना भारत का है ना साक्षरता, यानी कि डियर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग हैं ना पढ़े लिखे। देखिए क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 18 में और 23 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में डियर 75 यानी कि डियर 65.4, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 64.04, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 76.10, या ऑप्शन नंबर डी में है 77.18, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना था डियर, तो 74.04% था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर सही, यानी कि डियर 74%, यानी कि 74.004% कितने डियर साक्षरता था, कितना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से डियर
कौन यानी कि डियर निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। देखिए एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2013 में, 15 में, 21 में, 24 में आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि निम्न में से कौन डियर सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर नर्मदा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर सी में है गंगा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर डी में है कावेरी डेल्टा। तो डियर 2000 यानी कि डियर निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक वाला क्षेत्र है डियर, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, गंगा डेल्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा डियर, गंगा डेल्टा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा डेल्टा सही हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हरित क्रांति का संबंध है, यानी कि डियर जो हरित क्रांति है ना इसका संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2017 में, 20 में, 25 में पूछा गया है डियर। एक कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर कि हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है खाद्यान्न उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर बी में है दूध उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर सी में है दाल उत्पादन से डियर, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का डियर किससे संबंध है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि डियर खाने योग्य यानी कि कृषि से संबंधित है। किससे डियर, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है डियर। और हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था डियर, तो 1960 के दशक में हुआ था। इसको भी आपको याद रखिएगा। और इसका यानी कि इसका 1960 में हरित क्रांति का क्या डियर शुरुआत हुआ था, कब, 1960 के दशक में डियर। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है डियर सही। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। देखिए ये क्वेश्चन डियर आपको बिहार बोर्ड 2013 में, 16 में, 18 में ये आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और यूपी बोर्ड में आपको 23-24 में पूछा गया डियर कि निम्नलिखित में से डियर किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है डियर, यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा का दूसरा नाम क्या है डियर, तो रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा। तो इस विचारधारा की जो संकल्पना है ना डियर किसने प्रस्तुत की, लोगों के सामने आपको ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कार्ल लिटर, या ऑप्शन नंबर बी में है ग्रिफिथ टेलर, या ऑप्शन नंबर सी में है कुमारी एलन सेम्पल, या ऑप्शन नंबर डी में है रेटजेल। तो निम्नलिखित में से डियर किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है डियर, तो ग्रिफिथ टेलर ने किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि फेवरे संबंधित है डियर। फेवरे का आपका फुल नाम क्या है डियर, तो रूसियन फेवरे, यानी कि डियर रूसियन फेवरे है ना संबंधित है किससे है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2022 में और 24 में पूछा गया है डियर। फेवरे संबंधित है किससे है, ऑप्शन नंबर में नियतिवाद से है, या ऑप्शन नंबर बी में संभववाद से है, या ऑप्शन नंबर सी में मनवर्तावाद से, या ऑप्शन नंबर डी में है नव निश्चयवाद से डियर। तो फेवरे संबंधित है डियर किससे है, तो संभववाद विचारधारा से संबंधित है। और ये रूसियन फेवरे डियर कहाँ का रहने वाले थे, तो फ्रांस का रहने वाले थे। ये इसको भी आपको याद रखिएगा। रूसियन फेवरे या फेवरे संबंधित है डियर किससे है, तो संभववाद विचारधारा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। नियतिवाद विचारधारा से डियर कौन संबंधित है, तो फ्रेडरिक रेटजेल, जिससे आप लोग मानव भूगोल का पिता या जनक मानते हैं, आपको नियतिवाद विचारधारा से संबंधित है डियर। अब नव निश्चयवाद विचारधारा से कौन संबंधित है डियर, तो ग्रिफिथ टेलर आपको नव निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है डियर। और फ्रेडरिक रेटजेल आपको नियतिवाद विचारधारा से संबंधित है डियर। और संभववाद से आपको फेवरे यानी कि रूसियन फेवरे आपको संभववाद विचारधारा से संबंधित है डियर। तो इन सभी को आपको याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कोच्चिपतन अवस्थित है डियर, यानी कि ये जो कोच्चिपतन है ना अवस्थित यानी कि कहाँ है डियर। ये क्वेश्चन आपको देखिए बिहार बोर्ड में आपको 2021 में 2024 में पूछा गया डियर कि कोच्चिपतन अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है कर्नाटक में, या ऑप्शन नंबर बी में है ओडिशा में, या ऑप्शन नंबर सी में केरल में, या ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु में। तो डियर कोच्चिपतन कहाँ पर अवस्थित है डियर, ये आपको भारत के डियर केरल राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है डियर,
केरल में अवस्थित है। कोचीपत्तन कहाँ अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ये जो मंगरौल पतन स्थित है, यानी कि डियर मंगरौल पतन है ना, ये स्थित है कहाँ है? देखिए क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है डियर। मंगरौल पतन कहाँ स्थित है डियर? ऑप्शन नंबर ए में गोवा में है, या कर्नाटक में है, या ऑप्शन नंबर सी में है केरल में है, या ऑप्शन नंबर डी में है ओडिशा में डियर। तो मंगरौल पतन डियर कहाँ पर स्थित है? तो आपको कर्नाटक राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा डियर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? यानी कि डियर जो अम्लीय वर्षा होता है ना, उसका कारण कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2017 में, 2023 में और झारखंड बोर्ड में 2023 में पूछा गया डियर। यानी कि ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। ऑप्शन नंबर ए में भूमि प्रदूषण है, या ऑप्शन नंबर बी में वायु प्रदूषण है, या ऑप्शन नंबर सी में है जल प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर डी में ध्वनि प्रदूषण। तो डियर अम्लीय वर्षा का कारण कौन है डियर? ये आपको सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? अम्लीय वर्षा का कारण कौन है डियर? तो वायु प्रदूषण है। कौन है डियर? वायु प्रदूषण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वायु प्रदूषण हो जाएगा डियर। और अम्लीय वर्षा का कारण कौन है डियर? तो वायु प्रदूषण है सही। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है डियर? यानी कि जो औद्योगिकीकरण से है ना डियर, कौन सा प्रदूषण फैलता है या प्रदूषण होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको झारखंड बोर्ड में आपको 2015 में, 18 में, 21 में, 25 में पूछा गया है डियर कि औद्योगिकीकरण से है ना कौन सा प्रदूषण होता है डियर। ऑप्शन नंबर ए में है जल प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर बी में है वायु प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर सी में ध्वनि प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो डियर औद्योगिकीकरण से डियर आपको कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसलिए डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी हो जाएगा डियर। औद्योगिकीकरण से डियर कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसलिए आपका सही आंसर डियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारतीय रेल की शुरुआत हुई, यानी कि डियर हमारा जो भारतीय रेल है ना उसकी शुरुआत कब हुआ डियर? देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2016 में, 2023 में पूछा गया डियर कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई या कब हुई थे। तो ऑप्शन नंबर ए में डियर 1853 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1753 में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1925 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1707 में डियर। तो भारतीय रेल का डियर शुरुआत कब हुआ था डियर? तो 1853 ईस्वी में आपको भारतीय रेल का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था डियर? 1853 ईस्वी में आपको भारतीय रेल का शुरुआत हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। और डियर 1853 में डियर आपको भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। और विश्व में डियर अगर आपसे पूछ देगा डियर कि विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चले था डियर? तो 1925 ईस्वी में विश्व में सबसे, यानी कि डियर विश्व में है ना डियर, सॉरी डियर 1825 ईस्वी में डियर विश्व में सर्वप्रथम रेल चला था। कब चला था डियर? तो 1825 ईस्वी में चला था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि डियर भारत में है ना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है NH-19, या ऑप्शन नंबर बी में है NH-44, या ऑप्शन नंबर सी में है NH-22, या ऑप्शन नंबर सी में डियर NH-26। तो डियर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है डियर? तो NH कितना डियर? 44 आपको सबसे लंबा है जी आपको डियर, यानी कि NH-44 डियर आपको जो उत्तर में, यानी कि डियर जम्मू कश्मीर के डियर आपको जम्मू कश्मीर के आपको श्रीनगर से डियर तमिलनाडु के आपको कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। कौन डियर?
NH 44 करता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH 44 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, यानी कि डियर विश्व में है ना सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2021 में पूछा गया है, और जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड में आपको 13 में, 15 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि डियर इतना बार आपको क्वेश्चन पूछा गया डियर कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलिया है, या ऑप्शन नंबर बी में है उत्तरी अमेरिका है, या ऑप्शन नंबर सी में है एशिया, या ऑप्शन नंबर डी में अफ्रीका डियर। तो विश्व में डियर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है डियर? तो ये आपको सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? एशिया हो जाएगा। कौन है डियर? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है डियर? तो एशिया हो जाएगा डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन मानव विकास का उपागम, उपागम का मतलब होता है डियर कि मानव विकास को है ना देखने का दृष्टिकोण, यानी कि किस नज़रिए से हम देख सकते हैं डियर कि मानव विकास हुआ है या नहीं, उसको हम लोग क्या उपागम बोलते हैं डियर। कि निम्न में से डियर कौन मानव विकास का उपागम है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है डियर। ऑप्शन नंबर ए में है आयु उपागम, या ऑप्शन नंबर बी में है क्षमता उपागम, या ऑप्शन नंबर सी में डियर कल्याण उपागम, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से डियर कौन मानव विकास का उपागम है डियर? तो आयु उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है, और कल्याण उपागम भी है। और एक आपको डियर आपको 4 में डियर यानी कि एक उपागम और है जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसमें आपको डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी है डियर। मानव विकास के डियर आपको 4 उपागम है, जिसमें आपको एक है आयु उपागम, दूसरा क्षमता उपागम, और तीसरा आपको कल्याण उपागम डियर, और एक आपको आधारभूत आवश्यकता उपागम है डियर। मानव विकास का कितने उपागम है? तो 4 उपागम है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? यानी कि डियर निम्नलिखित विद्वानों में से है ना किसने मानव विकास डियर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक है ना किसने निर्मित यानी कि किसने बनाया डियर? ऑप्शन नंबर ए में है डियर एटजेल, या ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर महबूबुल हक, या ऑप्शन नंबर सी में है प्रो अमर्त्य सेन यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित विद्वानों में से डियर किसने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। और ये कहाँ का निवासी था डियर? तो ये आपको पाकिस्तान का निवासी था। कहाँ का डियर? पिक यानी कि पाकिस्तान का ये रहने वाला थे डियर। और ये आपको क्या एक डियर ये आपको अर्थशास्त्री भी था डियर, इसको भी आपको याद रखिएगा डियर। देखिए एक क्वेश्चन आपको डियर 2018 में, 2023 में, 2025 में पूछा गया है डियर, यानी कि आपको VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने डियर मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि नए औद्योगिक नीति लागू किए गए, यानी कि डियर नए औद्योगिक नीति है ना कब लागू किए गए? देखिए क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है डियर। नए औद्योगिक नीति कब लागू किए गए? ऑप्शन नंबर ए में है 1981 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1990 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1991 में, या ऑप्शन नंबर डी में 2001 में। तो नए औद्योगिक नीति डियर लागू किए गए कब किया गया था डियर? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। कब डियर? 1991 ईस्वी में नए औद्योगिक नीति लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हजीरा किस राज्य में स्थित है? यानी कि डियर जो हजीरा है ना
किस राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है डियर। तो हजीरा किस राज्य में स्थित है डियर, तो ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, गुजरात राज्य आपको यानी कि डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। हजीरा किस राज्य में स्थित है डियर, तो गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। यानी कि डियर जो टाटा लौह इस्पात संयंत्र है ना, कहाँ स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2015 में 2023 में पूछा गया है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है भिलाई, या ऑप्शन नंबर बी में भद्रावती, या ऑप्शन नंबर सी में डियर जमशेदपुर, या ऑप्शन नंबर डी में दुर्गापुर। तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र डियर कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में है। कहाँ पर है डियर, जमशेदपुर में ये आपको स्थित है। कहाँ पर है डियर, तो जमशेदपुर में आपको स्थित है। कहाँ पर है, जमशेदपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में। यानी कि डियर जो नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है ना, ये किस राज्य में है। देखिए क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। नाहरकटिया डियर पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में मेघालय में है, या ऑप्शन नंबर बी में है असम में है, या ऑप्शन नंबर सी में त्रिपुरा में है, या ऑप्शन नंबर डी में गुजरात में है। तो नाहरकटिया डियर पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपको भारत के डियर असम राज्य में है। किस में है, असम राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अंकलेश्वर क्षेत्र है। यानी कि डियर जो अंकलेश्वर क्षेत्र है ना, कहाँ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2012 में और 2016 में पूछा गया है कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में असम में है, या ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी में डियर गुजरात में है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र डियर ये आपको कहाँ पर है डियर, तो आपको डियर गुजरात राज्य में है। किस राज्य में डियर, गुजरात राज्य में अंकलेश्वर क्षेत्र है। किस राज्य में डियर, तो ये आपको गुजरात राज्य में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित। यानी कि डियर जो रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना डियर, किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में डियर उत्तर प्रदेश में है, या ऑप्शन नंबर बी में असम में, या ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक में। तो रावतभट्टा डियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र डियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको राजस्थान में स्थित है डियर। कहाँ पर है, तो राजस्थान में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है डियर, 2016 में और 2024 में पूछा गया है कि रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है डियर, तो आपको राजस्थान में अवस्थित है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र राज्य, यानी कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र है ना, किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है डियर। ये क्वेश्चन आपको देखिए बिहार बोर्ड में आपको 2015 में और 2020 में पूछा गया है डियर कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में डियर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर सी में ओडिशा, या ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। तो बालाघाट डियर मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में डियर अवस्थित है, तो आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस में डियर, मध्य प्रदेश में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि हीराकुंड परियोजना है। यानी कि डियर जो हीराकुंड परियोजना है ना, यानी कि कहाँ पर है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में डियर आपको 2020 में और 2023 में पूछा गया है डियर कि हीराकुंड परियोजना यानी कि है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में ओडिशा में है, या ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी में बिहार। तो ये जो डियर हीराकुंड परियोजना डियर है कहाँ पर है डियर, तो आपको भारत के डियर ओडिशा राज्य में स्थित है।
और किस नदी पर है डियर, तो ये आपको महानदी पर स्थित है। इसको भी आपको याद रखिएगा डियर। हीराकुंड परियोजना है डियर ओडिशा राज्य में, और किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मुंबई हाई क्या है, यानी कि डियर जो मुंबई हाई है ना, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए में डियर कोयला क्षेत्र है, या ऑप्शन नंबर बी में है पेट्रोलियम क्षेत्र है, या ऑप्शन नंबर सी में है तांबा क्षेत्र है, या ऑप्शन नंबर डी में है अभ्रक क्षेत्र है डियर। तो ये जो मुंबई हाई है ना डियर, ये क्या है, तो आपको पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और देखिए क्वेश्चन आपको डियर बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है कि मुंबई हाई क्या है डियर, तो ये आपको पेट्रोलियम क्षेत्र है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि डियर जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी डियर। ये भी क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया डियर कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1948 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1950 में डियर, या ऑप्शन नंबर सी में है 1951, या ऑप्शन नंबर डी में 1960 में डियर। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की डियर स्थापना कब हुआ था डियर, तो 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था डियर, 1948 ईस्वी में, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे डियर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे डियर। परमाणु ऊर्जा आयोग की डियर स्थापना कब हुआ था डियर, तो 1948 ईस्वी में हुआ था। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, यानी कि डियर हमारे भारत में है ना जल संसाधन से जुड़ी समस्या यानी कि क्या है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको डियर बिहार बोर्ड आपको 2022 में पूछा गया, यानी कि बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया डियर कि भारत के जल संसाधन किससे जुड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर ए में डियर वितरण है, या ऑप्शन नंबर बी में उपलब्धता है डियर, या ऑप्शन नंबर सी में है संरक्षण है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है डियर। तो भारत में डियर आपको जल संसाधन से जुड़ी समस्या आपको क्या देखने को मिलता है, तो वितरक भी देखने को मिलता है, उपलब्धता भी देखने को मिलता है, संरक्षण भी देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय, यानी कि डियर पृथ्वी पर है ना कुल जल यानी कि 100% कुल जल है ना, उसमें से कितना प्रतिशत भाग क्या अलवणीय यानी कि डियर पीने योग्य पानी या मीठा पानी है। ऑप्शन नंबर ए में डियर 2% है, या ऑप्शन नंबर बी में 3%, या ऑप्शन नंबर सी में है 4%, या ऑप्शन नंबर डी में है 1% डियर। तो फिर डियर पृथ्वी पर है ना कुल जल का डियर कितना प्रतिशत भाग अलवणीय यानी कि डियर मीठा पानी है डियर, तो आपको 3% है। कितना है डियर, तो आपको 3% है। कितना है, 3% है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जिसमें देखिए क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया भी है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हॉर्टिकल्चर संबंधित है डियर, यानी कि ये जो हॉर्टिकल्चर है ना संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2017 में और 2021 में पूछा गया है डियर कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है फूल से है, या ऑप्शन नंबर बी में है दाल से, या ऑप्शन नंबर सी में है गेहूं से, या ऑप्शन नंबर डी में है फल एवं सब्जी से है। तो हॉर्टिकल्चर डियर किससे संबंधित है, तो फल एवं डियर सब्जी से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर फल एवं सब्जी से संबंधित है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है डियर कि खट्टे रसदार यानी कि जो भी खट्टे फल और रसदार फल होता है ना उसकी कृषि संबंधित है। किससे है, ऑप्शन नंबर ए में मिश्रित कृषि से, या ऑप्शन नंबर बी में है सघन कृषि से, या ऑप्शन नंबर सी में है भूमध्य सागरीय कृषि से, या ऑप्शन नंबर डी में है रोपण कृषि से डियर। तो खट्टे रसदार फल यानी कि डियर खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ए में है खेती, या ऑप्शन नंबर बी में है व्यापार, या ऑप्शन नंबर सी में है बुनाई, या ऑप्शन नंबर डी में है जूट उद्योग। तो निम्नलिखित में से डियर कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो ये आपको खेती है यानी कृषि करना डियर, ये आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ये आपको व्यापार डियर तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, बुनाई आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, और जूट उद्योग ये भी आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेती, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप का कौन उदाहरण है डियर, तो यानी कि खेती यानी कि कृषि करना डियर, पशुपालन करना, ये सब आपको क्या प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। खेत करना वानिकी यानी कि वानिकी हो गया, ये सब आपको डियर प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। व्यापार आपको तृतीय क्रियाकलाप का है, बुनाई और जूट उद्योग ये सब आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो इन सभी पॉइंट को डियर आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ट्रक कृषि का संबंध है, यानी कि डियर जो ट्रक कृषि का है ना संबंध है किससे। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है डियर कि ट्रक कृषि का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में डियर फूल से है, या ऑप्शन नंबर बी में है सब्जी से है, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर चावल से है, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर आपको गेहूं से है। तो ट्रक कृषि का संबंध डियर किससे है, तो ये आपको सब्जी से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ट्रक कृषि का संबंध किससे है डियर, तो आपको सब्जी से है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, यानी कि डियर जो रबर है ना वो किस प्रकार की कृषि की उपज है। देखिए ये क्वेश्चन आपको डियर बिहार बोर्ड में आपको 2020 में और 2023 में पूछा गया है डियर कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। ऑप्शन नंबर ए में है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी में भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर सी में है प्रारंभिक स्थायी कृषि, ऑप्शन नंबर डी में मिश्रित कृषि। तो रबर डियर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो ये आपको रोपण कृषि का उपज है डियर। किस कृषि का, तो रोपण कृषि का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण कृषि हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्न में से डियर कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है डियर कि निम्न में से डियर कौन है ना खनिज आधारित उद्योग नहीं, यानी कि डियर कौन सा एक ऐसा उद्योग है ना जो खनिज पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में है सीमेंट उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में है लोहा एवं इस्पात उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में सूती वस्त्र उद्योग। तो निम्न में से डियर कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो आपको सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये आपको खनिज आधारित उद्योग नहीं है, ये आपको कृषि आधारित उद्योग है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बर्मिंघम कहाँ है, यानी कि डियर जो बर्मिंघम है ना एक कहाँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2023 में पूछा गया है डियर कि बर्मिंघम कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत में है, या ऑप्शन नंबर बी में है ग्रेट ब्रिटेन में, या ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी में, या ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रेलिया में डियर। तो बर्मिंघम कहाँ पर है डियर, तो आपको ब्रिटेन में है डियर, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में आपको बर्मिंघम स्थित है। और ये आपको एक औद्योगिक नगर भी है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है डियर कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप का एक क्या उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में खेत, या ऑप्शन नंबर बी में है विनिर्माण, या ऑप्शन नंबर सी में है प्रसंस्करण, या ऑप्शन नंबर सी में है कुटीर उद्योग। तो निम्न में से डियर कौन द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है, तो आपको खेत है ना ये आपको डियर प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनिर्माण और प्रसंस्करण और यानी कि कुटीर उद्योग, ये तीनों आपको क्या द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हथकरघा उद्योग है, यानी कि डियर जो हथकरघा उद्योग है ना एक क्या है, या हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए में डियर आधारभूत उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में है कुटीर उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में डियर स्वच्छंद उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं।
तो हथकरघा उद्योग है डियर, कैसा उद्योग है, ये आपको कुटीर उद्योग है, यानी कि डियर ये आपको छोटे पैमाने का उद्योग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हथकरघा उद्योग है क्या, एक कुटीर उद्योग यानी कि छोटे पैमाने का उद्योग है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लाल कलर का संबंध है, यानी कि जो लाल कलर का है ना संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है डियर कि लाल कलर का संबंध है प्राथमिक क्रियाकलाप से है या द्वितीय क्रियाकलाप से है, या ऑप्शन नंबर सी में डियर तृतीय क्रिया या क्रियाकलाप से, या ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थ क्रिया से है। तो लाल कलर का डियर संबंध है किससे है, तो प्राथमिक से है, यानी कि डियर प्राथमिक क्रियाकलाप से है या प्राथमिक क्रिया से है। किससे है डियर, प्राथमिक क्रियाकलाप या क्रिया से। लाल कलर का संबंध पूछे तो आपको याद रखिएगा प्राथमिक, और यहीं पर डियर आपसे पूछ दे कि स्वर्ण कलर का संबंध है किससे डियर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है डियर, तो प्राथमिक क्रियाकलाप का संबंध किससे है, तो स्वर्ण कलर से है, और लाल कलर का संबंध डियर आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से डियर कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, यानी कि डियर जो निम्नलिखित में से है ना कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको डियर बिहार बोर्ड में आपको 2023 में और 2025 में पूछा गया है डियर। ऑप्शन नंबर में परिवहन, या ऑप्शन नंबर बी में है संचार, या ऑप्शन नंबर सी में है सेवाएं, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, तो परिवहन भी है, संचार भी है, सेवाएं भी है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सुएज नहर मिलाती है, यानी कि डियर जो सुएज नहर है ना मिलाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2018 में 2021 में पूछा गया है डियर कि सुएज नहर मिलाती है। ऑप्शन नंबर ए में भूमध्य सागर को क्या, काला सागर से, या ऑप्शन नंबर सी में डियर भूमध्य सागर या लाल सागर को, या ऑप्शन नंबर सी में डियर भूमध्य सागर को डियर क्या अरब सागर से, या ऑप्शन नंबर डी में है काला सागर को क्या लाल सागर से। तो सुएज नहर किससे जोड़ने का काम करता है डियर, तो आपको भूमध्य सागर को डियर क्या लाल सागर से आपको सुएज नहर मिलाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। और सुएज नहर का निर्माण किस देश ने करवाया है डियर, तो आपको मिस्र ने आपको सुएज नहर का निर्माण करवाया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सुएज नहर का निर्माण किस देश ने करवाया है डियर, तो आपको मिस्र देश ने करवाया है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बिग इंच संबंधित है डियर, यानी कि जो बिग इंच है ना संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आपको 2022 में 23 में 24 में पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर कि बिग इंच संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है रेल मार्ग से, या ऑप्शन नंबर बी में है वायु मार्ग से, या ऑप्शन नंबर सी में है पाइपलाइन से डियर, या ऑप्शन नंबर डी में आपका है डियर जल मार्ग से है। तो डियर बिग इंच का संबंधित यानी कि संबंध है या संबंधित किससे डियर, आपको पाइपलाइन से डियर। ये आपको बिग इंच है ना डियर, ये आपको अमेरिका के एक प्रसिद्ध पाइपलाइन का नाम है डियर, क्या है बिग इंच है। तो बिग इंच किससे संबंधित है डियर, आपको पाइपलाइन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि जिब्राल्टर का संबंध है, यानी कि डियर जो जिब्राल्टर है ना उसका संबंध है किससे है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है सड़क मार्ग से है, या ऑप्शन नंबर बी में है वायु मार्ग से है, या ऑप्शन नंबर सी में है समुद्री मार्ग से, या ऑप्शन नंबर डी में पाइपलाइन से डियर। तो जिब्राल्टर का संबंध डियर किससे है, तो आपको समुद्री मार्ग से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि डियर जो WTO है ना इसका मुख्यालय कहाँ है डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर जिनेवा में है, या ऑप्शन नंबर बी में वियना में, या ऑप्शन नंबर सी में है न्यूयॉर्क में, या ऑप्शन नंबर डी में वाशिंगटन में। डियर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए क्वेश्चन आपको 2020 में डियर 23 में 25 में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है डियर, तो जिनेवा में। हम सभी जानते हैं डियर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है,
तो जनेवा में है डियर। और इसकी स्थापना कब हुआ था डियर, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो इसकी स्थापना डियर आपको 1995 ईस्वी में हुआ था डियर। और वर्तमान में इसका कितना देश सदस्य है डियर, तो 196 देश इसका सदस्य है। इन सभी पॉइंट को डियर आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नापटा प्रादेशिक समूह का संबंध है डियर। यानी कि नापटा जो प्रादेशिक समूह है ना, उसका संबंध है डियर। नापटा यानी कि डियर एन से होता है आपको नॉर्थ और ए से होता है यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी अमेरिका से, या ऑप्शन नंबर बी में है अफ्रीका से, या ऑप्शन नंबर सी में एशिया से, या ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रेलिया से डियर। तो नापटा प्रादेशिक समूह का संबंध किससे डियर, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, किसी झील के चारों ओर बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। यानी कि डियर किसी झील के है ना चारों ओर बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपको डियर 2019 में और 2021 में पूछा गया डियर कि किसी झील के चारों ओर बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में रेखीय, या ऑप्शन नंबर बी में वृत्ताकार, या ऑप्शन नंबर सी में नाभिक, या ऑप्शन नंबर डी में तारा। तो किसी झील के डियर चारों ओर बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो वृत्ताकार में आएगा। यानी कि डियर किस में, तो वृत्ताकार में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मेघानगर की जनसंख्या होती है। यानी कि डियर जो मेघानगर है ना उसकी जनसंख्या कितनी होती है। देखिए क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया, 10 लाख या 50 लाख से अधिक, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 50 लाख से कम, या ऑप्शन नंबर डी में डियर क्या 1 लाख से कम। तो मेघानगर की डियर जनसंख्या कितना होना चाहिए डियर, तो 50 लाख से क्या डियर अधिक होना चाहिए, क्या 50 लाख से अधिक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विकास का केंद्र बिंदु। यानी कि डियर विकास यानी कि डेवलपमेंट का है ना केंद्र बिंदु क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में डियर संसाधनों तक पहुंच, यानी कि डियर देश के सभी व्यक्ति को है ना संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी में स्वास्थ्य, यानी कि डियर सभी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा, यानी कि डियर शिक्षा यानी कि सभी व्यक्ति क्या पढ़े लिखे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी डियर। तो विकास का केंद्र बिंदु क्या है डियर, तो संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य यानी कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा होना, शिक्षा सभी लोग पढ़े लिखे होना, ये सब विकास का केंद्र बिंदु है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना बार पूछा गया डियर कि 2019 में और 2021 में पूछा गया डियर कि निम्नलिखित में से डियर कौन रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है चाय, या ऑप्शन नंबर बी में कॉफी, या ऑप्शन नंबर सी में गेहूं, या ऑप्शन नंबर डी में कपास। तो निम्नलिखित में से डियर कौन रोपण फसल नहीं है, तो आपको गेहूं हो जाएगा सही है। आपको डियर रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं फसल, आपको गेहूं के फसल डियर आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही डियर। कौन रोपण फसल नहीं है डियर, तो आपको गेहूं है, ये आपको क्या रोपण फसल नहीं, ये आपको रबी फसल है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है और ये आपको लास्ट क्वेश्चन है डियर कि नरमा संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन डियर आपको 2024 में पूछा गया है कि नरमा संबंधित है किससे है। ऑप्शन नंबर ए में डियर कपास से, या ऑप्शन नंबर बी में है चाय से, या ऑप्शन नंबर सी में है गेहूं से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो नरमा डियर संबंधित है किससे डियर, ये आपको कपास से संबंधित है। किससे है, तो कपास से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। नरमा संबंधित है डियर किससे है, तो कपास से संबंधित है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। और एक प्रश्न यानी कि डियर इस सेशन का आपका ये लास्ट प्रश्न था डियर, और आप बतलाइएगा डियर, आप जरूर बतलाइए कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ डियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा,
तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में डियर। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में।